बहुत समय पहले, लगभग 2500 साल पहले, हिमालय के पास स्थित एक छोटे से राज्य कपिलावस्तु में एक राजकुमार का जन्म हुआ। यह राजकुमार आगे चलकर पूरी दुनिया में गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। राजकुमार का जन्म लंबीनी आज का नेपाल में हुआ था। उनके पिता सददान शाक्य वंश के राजा थे और उनकी माता मैदेवी थी। कहा जाता है कि जब सिद्धार्थ का जन्म हुआ तब एक महान ऋषि ने भविष्यवाणी की कि यह बालक या तो बहुत बड़ा सम्राट बनेगा या फिर महान आध्यात्मिक गुरु बनेगा। राजा सददान चाहते थे कि उनका बेटा राजा बने, इसलिए उन्होंने सिद्धार्थ को महल के अंदर ही हर सुख सुविधा दी और उन्हें दुनिया के दुखों से दूर रखा। सिद्धार्थ बचपन से ही बहुत शांत, दयालु और समझदार थे। उन्हें शिकार, युद्ध कला, घुड़सवारी और शिक्षा सब कुछ सिखाया गया, लेकिन उनके मन में हमेशा जीवन के गहरे सवाल उठते रहते थे। जब वे बड़े हुए तो उनका विवाह यशोधरा से कर दिया गया। बाद में उनके एक पुत्र हुआ जिसका नाम राहुल था। सब कुछ होते हुए भी सिद्धार्थ के मन में शांति नहीं थी। 4 दृश्य, जीवन बदलने वाली घटना। एक दिन सिद्धार्थ अपने सारथी के साथ महल से बाहर निकले। बाहर जाकर उन्होंने 4 चीजें देखीं। एक बूढ़ा आदमी, एक बीमार व्यक्ति, एक मृत व्यक्ति, एक साधु। इन 4 दृश्यों ने उनके जीवन की दिशा बदल दी। उन्हें समझ आया कि हर इंसान को बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु का सामना करना पड़ता है। उन्होंने सोचा, क्या ऐसा कोई रास्ता है जिससे इंसान इन दुखों से मुक्त हो सके? महल छोड़ने का निर्णय। लगभग 29 वर्ष की उम्र में सिद्धार्थ ने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया। उन्होंने अपना राजमहल, पत्नी यशोधरा, पुत्र राहुल और सारी राजसी सुविधाएं छोड़ दी। इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। अब सिद्धार्थ सत्य की खोज में निकल पड़े। कठोर तपस्या। सिद्धार्थ ने कई वर्षों तक जंगलों में कठोर तपस्या की। वे बहुत कम भोजन करते थे और कई बार कई दिन तक भूखे रहते थे। लेकिन 6 साल की कठोर तपस्या के बाद भी उन्हें सच्चा ज्ञान नहीं मिला। तब उन्हें समझ आया कि बहुत अधिक कष्ट देना भी सही रास्ता नहीं है। उन्होंने मध्यम मार्ग, बैलेंस का रास्ता अपनाने का निर्णय लिया। ज्ञान की प्राप्ति। इसके बाद सिद्धार्थ बौद्ध गए पहुंचे। वहां उन्होंने एक बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान किया और संकल्प लिया, जब तक मुझे सत्य का ज्ञान नहीं मिलेगा, मैं यहाँ से नहीं उठूंगा। कई दिनों के ध्यान के बाद उन्हें अंततः ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसी क्षण सिद्धार्थ बुद्ध बन गए। बुद्ध का अर्थ होता है जागृत या ज्ञान प्राप्त व्यक्ति। ज्ञान प्राप्त करने के बाद बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सन्यास में दिया। इसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। यहीं से बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म की शुरुआत हुई। बुद्ध की मुख्य शिक्षाएं। 4 आर्य सत्य। जीवन में दुख है, दुख का कारण इच्छाएं हैं। इच्छाएं समाप्त होने से दुख समाप्त हो सकता है। दुख समाप्त करने का रास्ता अष्टांग मार्ग है। अष्टांग मार्ग, सही दृष्टि, सही विचार, सही वचन, सही कर्म, सही जीवन, सही प्रयास, सही स्मृति, सही ध्यान। बुद्ध का संदेश। बुद्ध ने लोगों को सिखाया, किसी से घृणा मत करो, हमेशा सत्य बोलो, दूसरों की मदद करो, क्रोध को प्रेम से जीतो। उनकी शिक्षा बहुत सरल थी, इसलिए लाखों लोग उनके अनुयायी बन गए। महापरिनिर्वाण। 80 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध का निधन कुशीनगर, भारत में हुआ। बौद्ध धर्म में इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। बुद्ध की शिक्षा का प्रभाव। आज भी गौतम बुद्ध की शिक्षाएं पूरी दुनिया में लाखों लोगों को शांति और सही रास्ता दिखाती हैं। दाईं ओर इशारा करती तर्जनी, क्रोध को प्रेम से जीतो। दाईं ओर इशारा करती तर्जनी, बुराई को अच्छाई से जीतो। दाईं ओर इशारा करती तर्जनी, असत्य को सत्य से जीतो। अगर इंसान धैर्य, सत्य और करुणा के रास्ते पर चले तो वह जीवन में सच्ची शांति पा सकता है।